नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। DSSB TGT के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विदुर नीति 6वें अध्याय के 14 श्लोकों का अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं। आज 15वें श्लोक का अध्ययन हमें करना है। आइए बिना किसी विलंब के हम इस श्लोक को देखते हैं। यस्य मंत्रम न जानन्ति वाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ये स राजा सर्वतश्चक्षुश्चिरम् ऐश्वर्यम् अश्नुते। क्या कह रहे हैं? यस्य मंत्रम, यस्य अर्थात जिसकी अथवा जिसके, मंत्रम मंत्र को, अथवा जिसकी, मंत्रम अर्थात मंत्रणा को। मंत्र का अर्थ क्या है यहाँ पर? मंत्रणा, ठीक है ना। यस्य मंत्रम न जानन्ति, जिसकी मंत्रणा को न माने नहीं, जानन्ति अर्थात जानते हैं। यस्य मंत्रम न जानन्ति, जिसकी मंत्रणा को नहीं जानते हैं। तो जिसकी माने कौन? वो राजा की। जिस राजा की मंत्रणा को नहीं जानते हैं, तो कौन नहीं जानते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं। वाह्याच अभ्यंतराह च ए, जो बाह्य माने बाहरी लोग और अभ्यंतराह माने आंतरिक लोग, माने बाहर के लोग तो जानते ही नहीं है, अंतरंग के लोग भी नहीं जानते हैं। अंतरंग के लोग माने जो राजा के अत्यंत करीबी हैं, पत्नी इत्यादि हैं, वो लोग भी राजा की मंत्रणा को नहीं जानते हैं। तो फिर बाहर की प्रजा इत्यादि का कहना ही क्या है। तो जिस राजा की भीतर की माने अंतरंग के माने अत्यंत निकट और बाह्याच बाहरी लोग मंत्रम न जानते, मंत्रणा को नहीं जानते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को बाहरी लोग और अपने करीबी अंतरंग लोग नहीं जानते हैं, सा राजा, वह राजा कैसा है? सर्वतः चक्षु, सर्वतः चक्षु यानी सर्व ओर दृष्टि रखने वाला। सर्वतः माने सब प्रकार से, चक्षु यानी आंख होता है। तो सर्वतः चक्षु अर्थात सब ओर दृष्टि रखने वाला। सर्वतः चक्षु यानी सब ओर दृष्टि रखने वाला वह राजा। तो ऐसा ले सकते हैं, सर्वतः चक्षु अर्थात सब ओर दृष्टि रखने वाला, सा राजा, वह राजा, चिरम, चिरम यानी लंबे काल तक, चिरम ऐश्वर्यम, लंबे काल तक ऐश्वर्य का, अश्नुते, अश्नुते अर्थात उपभोग करता है। वह राजा लंबे काल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। कौन राजा लंबे काल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है? कि जो राजा अपनी मंत्रणा इत्यादि संबंधित कार्य को न अपने अत्यंत करीबी लोगों के साथ में बांटता है और न बाहरी लोगों के साथ में बांटता है। क्यों? क्योंकि यदि राजा अपनी मंत्रणा को, अपनी रणनीति को, अपनी गुप्त बातों को भी यदि दूसरे लोगों को, सामान्य जनों को बता देगा, तो फिर क्या होगा कि प्रजा अत्यंत सावधान हो सकती है, शत्रु सावधान हो सकता है, तो उस राजा को लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जिस राजा की मंत्रणा को ना तो बाहरी लोग जानते हैं और ना भीतरी लोग जानते हैं, वही राजा लंबे काल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। माने उसी राजा का ही राज्य बचा रह सकता है, उसी राजा का राज्य उसके हाथ में रख सकता है, उसी राजा के राज्य का विस्तार हो सकता है, जिस राजा की मंत्रणा अन्य किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंचती है। कब तक नहीं पहुंचती है? कि जब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो जाता। कार्य संपन्न होगा तब तो पता चली जाएगा कि राजा क्या चाहते थे, लेकिन कार्य के संपन्न होने तक वह मंत्रणा किसी को भी ज्ञात नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर विदुर जी बता रहे हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं। यस्य माने जिस राजा की,
मंत्रम अर्थात मंत्रणा को, न जानन्ति अर्थात नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? बाह्याच, बाहरी लोग नहीं जानते हैं। अभ्यंतराच, और जो अभ्यंतराच, और जो भीतरी लोग हैं वे भी नहीं जानते हैं। स राजा, वही राजा, सर्वतः चक्षु, सब ओर दृष्टि रखने वाला, चिरम ऐश्वर्यम अश्नुते, लंबे काल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता दी है राजा की, सर्वतः चक्षु अर्थात सब ओर दृष्टि रखने वाला। जिस राजा को अपने राज्य में चल रही सारी गतिविधियां, किसके साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, सबको बराबर मात्रा में उसका अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब बातें ज्ञात होती हैं, वही राजा वास्तव में सफल हो सकता है, अन्य राजा नहीं। चलिए अन्वय से अर्थ देख लेते हैं। यस्य मंत्रम, ये मंत्रों हो गया है, इधर आएगा यस्य मंत्रम, ठीक है ना। तो यस्य मंत्रम, जिस राजा की मंत्रणा को, ए माने जो, वाह्या माने बाहरी लोग, और अभ्यंतराचा, और जो भीतरी लोग हैं वे न जानन्ति नहीं जानते हैं। तो सर्वतः चक्षु, सभी ओर चक्षु रखने वाला, दृष्टि रखने वाला, सह राजा, वह राजा, चिरम ऐश्वर्यम अश्नुते, लंबे काल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। बहुत ही सरल श्लोक है, उसका अर्थ भी सरल है। शब्दार्थ अश्नुते अर्थात उपभोग करता है, और सर्वतः चक्षु अर्थात सब ओर दृष्टि रखने वाला। अर्थ देखते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग एवं अंतरंग सभासद तक नहीं जानते, माने सभा में रहने वाले लोग तक उस राजा की मंत्रणा को नहीं जानते, उन्हें भनक तक नहीं पड़ती कि राजा क्या डिसीजन लेने वाले हैं, राजा क्या निर्णय करने वाले हैं। सब ओर दृष्टि रखने वाला अर्थात सर्वतः चक्षु, वह राजा चिरकाल तक अर्थात लंबे काल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। इस प्रकार से ये 15वें श्लोक का अर्थ भी हमने यहां से देखा। आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे कल के वीडियो में हम 16वें श्लोक के ऊपर अपना अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।